Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine in your faith and health. Today we are going to start lecture number 2 of complex analysis. In this lecture, we are going to discuss polar form of complex number, which is very important topic in complex number. In previous lecture, we discussed some preliminaries of complex numbers. So we are going to start polar form of complex number. Now what is polar form of complex number? Let z is equal to x plus iota y. We have a complex number. Then z mod जो होगा, z मॉडुलस जो है that is equal to क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट. नाउ डे स्टूडेंट्स, यहाँ पर x को क्या लेट करना है आपने, r cos थीटा, एंड y को आपने r sin थीटा लेट करना है. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे जो आ जाएगा, x की जगह पे r cos थीटा लेट किया है तो ये आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड y की जगह पे r sin थीटा है तो ये आ जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. होल स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज रहेगा. दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से डे स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है. आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर गोइंग टू बी कैंसल, दैट इज इक्वल टू आर. सो जी मॉड जो आता है वो हमारे पास क्या है, आर है. क्या है, आर है. दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द प्लेन. आल्सो यहाँ पर हमने थीटा को डिस्कस किया है. थीटा को डिफाइन कैसे किया जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स राइज ओवर 1. सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स. द एंगल थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स मेजर्ड इन रेडियन, कि जब भी आपने थीटा को मेजर करना है या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने थीटा इज टेकन इन रेडियन, इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जी. दैट थीटा इज कॉल्ड स्मॉल आर्गुमेंट. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आगे भी डिस्कस होगा. एक है स्मॉल ARGUMENT और एक है कैपिटल AR, कैपिटल के साथ स्टार्ट होता है, कैपिटल A से स्टार्ट होता है, कैपिटल ARGUMENT. दोनों में फ़र्क है, इंशाल्लाह वो आगे डिस्कस होगा. द एंगल थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट measured in radian is called argument of z and is denoted by theta is equal to arg of z से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं. थीटा सेटिस्फाइज x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. An argument of z is not unique. कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिक नहीं होता, एक नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे होते हैं. रीज़न, सिंस साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है हैविंग पीरियड 2 पाई. सो आर्गुमेंट ऑफ जी जो है यहाँ पर जो रिमेंबर रखने वाली बात है वो यूनिक नहीं है. नेक्स्ट, इफ थीटा नॉट इज एन आर्गुमेंट ऑफ जी, कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक आप थीटा नॉट ले लेते हैं, इज एन आर्गुमेंट ऑफ जी, कि आपने एक आर्गुमेंट ले लिया, देन थीटा नॉट प्लस माइनस 2 पाई जो है एंड थीटा नॉट प्लस माइनस 4 पाई, थीटा नॉट प्लस माइनस 6 पाई एंड सो ऑन आर आल्सो आर्गुमेंट ऑफ जी. वाई, बिकॉज साइन एंड cos आर 2 पाई पीरियोडिक. सो एवरी प्लस आर माइनस ऑफ 2 पाई जो है will give you a new argument. The general value of argument of z is equal to थीटा, प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं या सिर्फ प्लस के साथ लिख लें फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि n को आपने आगे वेरी अपनी मर्जी से करवाना है. सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. Depending upon the value of n, positive or negative,
or 0, you will get a new argument that is equal to argument of z is equal to, यहाँ पर थीटा लिख लें या थीटा नॉट कर दें, दैट्स ओके। एंड फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, जब आपने प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है तो थीटा क्या होगा, उसको आपने स्पेसिफाई कर देना है कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई। वो थीटा जो माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा होगा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। In practice, we use theta is equal to tan inverse of y by x to find theta. As tan theta is pi periodic है, आप जानते हैं कि tan theta is periodic function having period pi periodic, so calculator will give angle satisfying, कि कैलकुलेटर आपको कौन सी वैल्यूज देगा। टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स जो आपके पास आएगा वो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू के दरमियान ही वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि टेन थीटा का जो पीरियड है वो पाई है, तो ये माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू के दरमियान ही आप लोग रहेंगे। सो माइनस पाई बाय टू एंड टू प्लस पाई बाय टू के दरमियान जो एंगल आते हैं वो कौन कौन से होंगे। द एंगल्स इज इन क्वाड्रेंट 1 और इन क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहे होंगे। सो वी हैव टू चूज थीटा कंसिस्टेंट विद द क्वाड्रेंट in which point z is located, but our problem is to find that particular theta for which point z is located in plane that may be in first quadrant, that may be in second, third or fourth quadrant. This may require adding or subtracting pi to theta is equal to tan inverse of y by x when appropriate. Let's say कि आपका एंगल तो आ गया है सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में आ गया है, आपको जो वैल्यूज मिल रही है थीटा की वो या तो आपको पहले में मिलेगी या चौथे में मिलेगी। तो इसको आपने अप्रोप्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, पाई को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब पाई ऐड कहाँ होता है और सब्ट्रैक्ट कहाँ होता है, ये हम एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल एक्सप्रेस माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। नाउ आपको जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं वो नेगेटिव के हैं, दोनों कोऑर्डिनेट क्या हैं, नेगेटिव के हैं। तो डे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो पॉइंट है z माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। सो here x is equal to माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड y is equal to -1 विद r अगर आप फाइंड आउट करें z मार्ट, पीछे इसका फार्मूला भी डिस्कस है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 + 4 3 + 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा। आल्सो थीटा, थीटा को देखें तो दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स होना चाहिए, वाई ऊपर मिसिंग है तो आपने वाई को नहीं भूलना। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1 ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3, माइनस इज गोइंग टू बी कैंसल आउट विद -1 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 दैट इज पाई बाय 6 विच इज इन, तो ये पाई बाय 6 जो है आपके पास 30 डिग्री का एंगल बन रहा है विच इज इन क्वाड्रेंट 1। एंगल कहाँ पर बन रहा है आपका, क्वाड्रेंट 1 में बन रहा है, बट आपका जो पॉइंट है वो लाई कहाँ पर कर रहा है, थर्ड क्वार्टर में कर रहा है। सो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, वो टेक द सोल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पाई। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो आपने क्या करना है, पाई को प्लस करना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो पाई को माइनस करना है। सो पाई बाय 6 प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। सो इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, r की वैल्यू 2 आई थी, r इज इक्वल टू cos थीटा, cos अपनी जगह पर, थीटा 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 is the representation of a complex number in polar form.
सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। सो यहाँ पर आज की वीडियो को रोकते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।